नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान टूरिज्म एक्सप्रेस पर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह कालीबंगा संग्रहालय है जो उत्खनित स्थल के पास में ही बना हुआ है। पुरावशेषों के संरक्षण हेतु 1985-86 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। जो भी सामग्रियां मिली है वो यहाँ पर संजोकर रखी गई है। संग्रहालय के अंदर वीडियो बनाना मना है, इसलिए मैंने फोटो खींच ली है जो आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पर कालीबंगा का उत्खनित स्थल है और ये पूरा मानचित्र दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर निर्देश वगैरह भी दे रखे हैं। तो चलिए कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में स्थित है, जो कि जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी के बाएं तट पर विकसित हुई, जहां पर वर्तमान में गगर नदी बहती है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी इटली के विद्वान एल.पी. टेसीटोरी ने दी। सभ्यता की खोज 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य बी.बी. लाल यानी ब्रिजवासी लाल, बी.के. थापर यानी बालकृष्ण थापर, एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एम.पी. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन, जे.वी. जोशी और मधुबाला ने किया। कालीबंगा उत्खनन का दायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के पास है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों तक किया गया, जिसमें पहला व दूसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, अर्थात पूर्व हड़प्पा कालीन है, एवं तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हड़प्पा कालीन है। तो पहले अपने पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति या प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के बारे में जानते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती एक सुरक्षात्मक दीवार अर्थात परकोटा द्वारा सुरक्षित की गई थी। दीवार में 30 x 20 x 10 सेमी आकार की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था और जो भवन की ईंटें थी वो 30 x 15 x 7.5 सेमी की ईंटें थी। परकोटे से बाहर दक्षिणी पूर्वी भाग में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और ये विश्व में प्राचीनतम व प्रथम प्रमाण है जो कि जुते हुए खेत के प्रमाण हैं। जुताई ग्रिड पैटर्न पर अर्थात आड़ी तिरछी की गई है। इसमें एक साथ 2 फसलें उगाते थे जो संभवतः गेहूं व जौ थी। इसके अलावा चना, बाजरा व सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर लकड़ी का हल, बेलनाकार तंदूर, लाल या गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृत भांड, टोंटीदार संकड़े मुँह के गड़े, तांबड़े पत्थर से बने मनके, हड्डियों की सिलाइयाँ, मिट्टी का त्रिभुजाकार केक, शंख एवं तांबे की चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी, बेल की खंडित मूर्ति, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो ये थी कालीबंगा सभ्यता की प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति की जानकारी। और अब हम जानेंगे हड़प्पा कालीन संस्कृति के बारे में। कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला गढ़ी क्षेत्र यानी दुर्ग वाला क्षेत्र कहलाता था और पूर्वी टीला नगर क्षेत्र। पश्चिमी टीला जो कि गढ़ी क्षेत्र था वह ऊंचा व छोटा था और वहां पर प्रशासनिक गतिविधियां होती थी, जबकि पूर्वी टीला जो कि नगर क्षेत्र था वह बड़ा व नीचा था, जहां पर जनसाधारण के लोग रहते थे। दोनों टीलों के अलग अलग परकोटा बनाया गया था जिसे दोहरी रक्षा प्राचीर कहते हैं। पूर्वी टीले पर नगर क्षेत्र की सुरक्षा दीवार से लगा एक छोटा कमरा मिला है जो संभवतः द्वार रक्षक का कक्ष रहा होगा। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती कहा जाता है क्योंकि यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। कच्ची ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था, परंतु नालियों व कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं और घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं। फर्श में अलंकृत ईंटों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा नगरीय प्रधान सभ्यता थी। कालीबंगा की सड़कें समकोण प्रकार की थी अर्थात शतरंज प्रणाली पर आधारित थी, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। मुख्य सड़क की चौड़ाई 7.2 मीटर, मोहल्ले की सड़क 3.6 मीटर और गली की सड़क 1.8 मीटर चौड़ी थी।
घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर मोहल्ले की गली में खुलते थे, अर्थात पीछे की तरफ दरवाजे होते थे। मुख्य सड़क के किनारे कहीं कहीं ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं जो संभवतः दुकानें थी। सड़क के दोनों ओर पक्की ईंटों की नालियां थी जो ढकी हुई थी, परंतु मकान से गंदे पानी के निकास हेतु लकड़ी की नालियां बनाई गई थी। दुर्ग वाले क्षेत्र में 7 अग्निवेदिकाएं मिली है जो आयताकार कुंडनुमा बनी हुई थी। इसके अलावा यहाँ से तोड़ने के पत्थर के बाट, खड़िया मिट्टी से बनी मुद्राएं, बेलनाकार मुहरें, तांबे के हथियार, मछली पकड़ने के कांटे और पासे मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले व हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का लाल रंग है जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। कालीबंगा से प्राप्त मृद भांडों एवं मुहरों पर अंकित लिपि सिंधु लिपि के समान ही है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। कालीबंगा के मकानों की छत लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप करके तैयार की जाती थी। कालीबंगा से विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसका प्रमाण यहाँ की दीवारों में दरार का होना है। यहाँ के पालतू जानवर कुत्ता व ऊंट थे। इसके अलावा बैल उपयोगी पशु था। गाय, भैंस, भेड़ व बकरी भी पालते थे। यहाँ पर कुंभकार का मृद भांड उद्योग अत्यंत विकसित था, जिसमें मर्तबान, कलश, तस्तरियां, गाय के मुख वाले प्याले, टोंटीदार बर्तन, छिद्रित भांड व थालियां मुख्य थी। बर्तनों पर फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ साथ मछली, कछुए, बतख एवं हिरण की आकृतियां भी चित्रित की जाती थी। बड़े बर्तनों पर कुरेद कर अलंकरण किया गया है, जबकि किन्हीं किन्हीं मृदभांडों पर ठप्पे भी लगे हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य सामग्रियों में चूड़ियाँ, कांच के मनके, मिट्टी की मुहरें, पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने, गाड़ी के पहिए, कुब्बड़ वाले बैल की हड्डियाँ, शिवलिंग, कपड़े में लिपटा उस्तरा, छेद हुआ किवाड़, हाथी दांत का कंगा और मिट्टी मापने के पैमाने के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मुद्राओं पर व्याघ्र और महिला कुमारी देवी का चित्र बना हुआ है। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष भी मिले हैं, परंतु लिंग, मातृशक्ति की मूर्तियाँ, देवी देवताओं के पूजन व चित्रांकन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया है। कालीबंगा सभ्यता से 3 प्रकार की समाधियां या कब्रें मिली हैं। पहले प्रकार में शव को अंडाकार खड्डे में उत्तर की ओर सिर रखकर गाड़ते थे, जिसे चिरायु कब्र कहते हैं। दूसरे में शव को टांगे समेटकर गाड़ा जाता था और तीसरे प्रकार में शव के साथ बर्तन, खाद्य सामग्री, सोने व मणि की माला, आभूषण के साथ गाड़ते थे। एक समाधि में एक शव के साथ कुत्ते की हड्डियां भी मिली है व अन्य एक शव के साथ ताम्र दर्पण एवं कान के पास कुंडल मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कालीबंगा के निवासी श्रृंगार प्रेमी थे। कालीबंगा से 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिससे शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है, अर्थात मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है, जिसका प्रमाण उत्खनन से बेलनाकार बर्तन मिलना है, जो दोनों में समान रूप से मिले हैं। KUR केनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का अंत संक्रामक रोग से हुआ, परंतु अन्य इतिहासकार मानते हैं कि भूकंप या भूगर्भीय व जलवायु परिवर्तन के कारण कालीबंगा सभ्यता का अंत हुआ। अब आप कालीबंगा संग्रहालय से ली गई फोटो देखिए।